हम अपनी ज़िंदगी में बेशुमार चीज़ें, बेशुमार काम करने के बाद फिर जब उसका नतीजा हमारे सामने आता है तो हम अक्सर सहारा लेते हैं, अगर 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 मैं ऐसा करता तो इसका नतीजा बेहतर होता, अगर मैं ऐसा करता, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करता तो इम्तिहान में कामयाब हो जाता, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करता तो इंटरव्यू में कामयाब हो जाता, थोड़ी सी तवज्जो के साथ अगर मैं तैयारी करता तो शायद ये जॉब मैं हासिल कर लेता, थोड़ा सा अगर मैं वक्त से पहले पहुंच जाता तो मैं इस गाड़ी में सवार हो सकता था, थोड़ा सा अगर मैं कोशिश कर लेता तो मुझे ये नाकामी नहीं होती, अगर मैं थोड़ी सी कोशिश कर लेता तो मुझे ये नुकसान नहीं पहुंचता। इस तरह की चीज़ें अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे तजर्बात और मुशाहिदात से गुज़रते हैं। इन तजर्बात और मुशाहिदात में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमें अफसोस होता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हमें खुशी महसूस होती है। एक ऐसी चीज़ जिस पर कोई इंसान अफसोस कर रहा है तो फिर अफसोस करते हुए इंसान इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है जो अल्फाज नहीं कहने चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक लंबी हदीस है, उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं अर्ज़ कर देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा असाबक मिन शैइन, तुम्हें जो चीज़ पहुँचे, कोई नुकसान पहुँचे, कोई तकलीफ़ पहुँचे, कोई अजियत पहुँचे या किसी किस्म का दुख पहुँचे, इन तमाम चीज़ों पर ये नहीं कहना कि अगर मैं ऐसा करता तो उसका नतीजा ऐसा हो जाता। कहीं पर कारोबार में नुकसान होता है, कहीं पर सफ़र में तकलीफ़ होती है, कहीं पर सफ़र में दुख होता है, अजीज़ों करीबों रिश्तेदारों में कहीं चपकलिश होती है। इन तमाम चीज़ों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इन असाबका शैउन, अगर तुम्हें कोई चीज़ पहुँचे, कोई तकलीफ़ पहुँचे, कोई ईज़ा पहुँचे, अजियत पहुँचे, कहीं पर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे, फला तकुल लौ, तो तुम्हें अगर नहीं कहना है। फला तकुल, आपको ये नहीं कहना है लौ अन्नी फालतू काना कज़ा व कज़ा, अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा और ऐसा हो जाता। वलाकिन कुल क़द्दर अल्लाह, लेकिन आपको ये कहना है कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा मुक़द्दर बनाया था, जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुनासिब समझा वही मेरे लिए कर दिया। माशाअ फ़अला, जो कुछ अल्लाह ने चाहा वो कर दिया, जो कुछ हुआ उस पर इत्मीनान का इजहार करो। फ़इन्न लौ तफ़्तहु अमल शैतान, क्योंकि ये अगर वाला जो लफ्ज़ है ये शैतानी अमल को खोल देता है, शैतान का रास्ता खोल देता है। हम अपनी ज़िंदगी में बेशुमार चीज़ें, बेशुमार काम करने के बाद फिर जब उसका नतीजा हमारे सामने आता है तो हम अक्सर सहारा लेते हैं, अगर 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 मैं ऐसा करता तो इसका नतीजा बेहतर होता, अगर मैं ऐसा करता, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करता तो इम्तिहान में कामयाब हो जाता, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करता तो इंटरव्यू में कामयाब हो जाता, थोड़ी सी तवज्जो के साथ अगर मैं तैयारी करता तो शायद ये जॉब मैं हासिल कर लेता, थोड़ा सा अगर मैं वक्त से पहले पहुंच जाता तो मैं इस गाड़ी में सवार हो सकता था, थोड़ा सा अगर मैं कोशिश कर लेता तो मुझे ये नाकामी नहीं होती, अगर मैं थोड़ी सी कोशिश कर लेता तो मुझे ये नुकसान नहीं पहुंचता। इस तरह की चीज़ें अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्न लौ तफ़्तहु अमल शैतान, ये जो अगर है तो ये अगर शैतानी अमल की राह खोल देता है, शैतान का रास्ता खोल देता है, शैतान के लिए रास्ता हमवार कर देता है। क्योंकि लौ कह देने से, अगर मगर के चक्कर में फंसने से होगा ये कि इंसान का अल्लाह के ऊपर एतकाद और यकीन कम हो जाएगा, एतकाद और यकीन कमज़ोर हो जाएगा। जब अल्लाह के ऊपर यकीन एतकाद कमज़ोर हो जाएगा तो शैतानी रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इन्न लौ तफ़्तहु अमल शैतान, ये लौ यानी अगर का लफ्ज़ जो है ये शैतानी राह को खोल देता है।